तो ये क्लास 9th के 10 जून यानी आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे, बुधवार, इसका क्लास है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैथ और बायोलॉजी। ठीक है, कल से फिर मैथ और इकोनॉमिक्स होगा। ठीक, तो हम लोग मैथ और बायोलॉजी पढ़ेंगे आज के क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ से। इसको रेज मारे 1 मिनट से। ओके, ये रहा। हम लोग याद करो, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर चुके हैं, ये हो चुका ना पूरा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 4 होगा। इस क्वेश्चन को उठाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को करना है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको छोटा कर ले थोड़ा। कह रहा है उपयुक्त सब समीकरण का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है कि उपयुक्त मतलब जो भी यूजफुल फॉर्मूला होगा उसका प्रयोग कीजिए, फिर निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब तुम लोग को एक फॉर्मूला बताएंगे, याद करो। ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, लिखा भी दिए हैं, शायद किसी को याद होगा। एक फॉर्मूला लिखाए थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, शायद याद होगा। इसका फॉर्मूला हम ये बताए थे, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला बताए थे, शायद हम क्लास में लिखाए हुए हैं जहां तक हमें याद है, और नहीं लिखाए भी होंगे तो भी समझ लो ये इसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम लोग को इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। तो हम हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो फॉर्मूला को ये अप्लाई करते, पहला क्वेश्चन ही बनाते हैं सबसे पहले इसका। फर्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 का पहला नंबर, 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, x, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, x प्लस 2y प्लस 4z। ध्यान देना ये 42 नहीं है, क्या है, 4z है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको बनाना है। पहले तो ये ध्यान में रखो कि इसमें जो पहला जो मान होगा ये किसका होगा, a का मान होगा। दूसरा जो प्लस करके मान होगा वो किसका मान होगा, b का मान होगा। और तीसरा जो मान होगा वो प्लस करके वो किसका मान होगा, c का मान होगा। बात समझ में आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, a का मान, b का मान, c का मान। क्लियर दिख रहा है तुम लोग को। बस अब क्या करना, फॉर्मूला बैठा है ना, मान रख देना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग को क्या करना है, बस फॉर्मूला पे मान को रख देना है। ध्यान से देखते जाओ, फॉर्मूला पे बिठाओ। ये बड़ा थोड़ा सा देखने में लगेगा, लेकिन जितना बड़ा है उतना आसान भी है, मतलब थोड़ा सा भी कोई इशू वाला इसमें बात ही नहीं है। देखना ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, बी के जगह पे, एक मिनट, हाँ, a स्क्वायर की जगह पे x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4z का स्क्वायर, क्योंकि c की जगह पे क्या है, 4z है ना, b की जगह पे 2y था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां तक तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान समझो, ये वाला जो पोर्शन देख रहा है यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान बिठा दिए। अब इस फॉर्मूला मान बिठाना, प्लस 2a भी है ना, चलो मान बिठाओ, प्लस का प्लस 2 इंटू ए का देखो मान कितना है, x इंटू बी का मान कितना है, 2y। चलो इसका मान हो गया। अब इस पे मान बिठाना, ये देख रहा है तुम्हें, ये इस पे प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू बी का मान कितना है, 2y। ठीक है, इंटू सी का मान कितना है, 4z प्लस 2ca तो 2 इंटू सी का मान कितना है, 4z इंटू ए का मान कितना है, x। बस ऐसा कर दिए, ये गुना है। ठीक है, अब बस क्या करना है तुमको, सबको फुल फॉर्मेट में लिख देना है। ध्यान से देखो, बताओ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस इसको देखो गुना करो तो 2 गुना 2, 2 दूने 4 और x गुना y x 4x प्लस यहाँ देखो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और y गुना z yz प्लस 2 गुना 4, 2 चौक 8 और z गुना x zx या xz, एक ही बात होगी।
हो गया आंसर, बस इतना ही लिखना था, इतना ही होगा इसका आंसर। आसान आ रहा है, दिख रहा होगा, भले मुश्किल है लेकिन ये उतना ही आसान है, बात समझो। ठीक, तो ये क्वेश्चन अभी मतलब यहीं पे वीडियो रोको और जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट। उतार लिया है, चलो अच्छी बात। अब ऐसा और भी कई सारा क्वेश्चन कराते हैं, तब माइनस वाले पाएंगे, अभी ये प्लस वाला करा रहे हैं, माइनस वाला भी ऐसे ही बनता है, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं बताएंगे, पहले प्लस वाला और बता दे। वेट, इस बुक का क्या है, एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम कि एक टाइप का एक ही ऐसा एक दो क्वेश्चन ही देता है, बच्चा खुद से क्या ही बनाएगा, समस्या इसमें ये है। ठीक है, बात समझो। तो इसमें देख रहा है ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, फिर चेंज कर दिया, थोड़ा माइनस वाला आ गया, है तो वही सभी चीजें, लेकिन प्लस वाला और भी रहे तो बच्चा बना करके थोड़ा और समझे। जैसे मान लो लिखा हुआ, मान लो 3x प्लस 4y प्लस 5z, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे बनता अगर ऐसा लिखा रहता तो सिंपली ऐसे बनाते जैसे बनाए थे हम लोग। यहाँ देखो ये किसका पहला जो मान होगा वो ए का, दूसरा जो मान होगा वो बी का, और ये तीसरा जो मान होगा वो किसका मान होगा, सी का मान होगा। फॉर्मूला बैठा देते, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान बिठा देते, सिंपल मान बिठाते, तो कैसा होता है यहाँ पे, ऐसा होता पहले ए स्क्वायर, एक जगह पे किसका स्क्वायर होता है, देखो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जगह पे किसका स्क्वायर 5z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना 3x इंटू बी का मान कितना 4y प्लस में 2bc 2 इंटू 2bc, इस पे मान बिठा रहे 2 इंटू बी का मान कितना 4y इंटू सी का मान कितना 5z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी का मान कितना 5z इंटू ए का मान कितना देखो तो 3x। बस तुमको क्या करना है, मान बिठा देना, फॉर्मूला में जो भी तुमको दिख रहा है उस पर खाली मान रख दो, दैट्स इट, आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर 4 चौक 16y स्क्वायर 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 चौक 24x स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा देखो 2 चौक 8 बचे 2 चौक 8 बचे 40, और y गुना z yz, ऐसे ही ना होगी, प्लस 2 बचे 10 दिया 30, z गुना x क्या हो जाएगा zx, दैट्स इट। ऐसे इसका आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला वैसा कोई बात नहीं, तो ऐसे ही इसको बनाना होता है। ठीक, तो हम बहुत सारा क्वेश्चन भी दे रहे हैं, अभी अगला क्वेश्चन पहले बता देते हैं उसके बाद देंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, तो नहीं तो एक क्वेश्चन बता देता अब ये वाला। अब प्लस वाला तुमको ये समझ में आ गया होगा, माइनस वाला थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, ऐसे ही बनाना होता है, बनेगा वो भी ऐसे ही। माइनस वाला कैसे बनेगा वो देखते हैं, तो क्वेश्चन दूसरा लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 का दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई माइनस, नहीं माइनस था कि प्लस था, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड, अब 1 मिनट, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, 1 मिनट देख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये है 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 4 का सेकेंड नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का करता है, इसमें माइनस है, कैसे बनाएंगे इसको, माइनस का तो अलग से फॉर्मूला लिखा नहीं, कोई इशू नहीं है उससे, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे बना रहे हैं ना वैसे ही बनाना है, टेंशन नहीं है इसमें, वैसे ही बनाना है। बस क्या करना है ये देखो, जैसे मानते थे ये ए है तो ए ही मानेंगे, ये माने किसका बी का तो बी मानेंगे, और ये सी का मान, पहला ए का मान दूसरा बी का मान तीसरा क्या हो जाएगा सी का मान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कुछ। अब फॉर्मूला पे बिठा देंगे, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा तुम लोग को भी, है ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
मान इसमें पुट करो, इसमें जल्दी से मान बिठाते हैं। देखो तो ए स्क्वायर के जगह पे किसका स्क्वायर होगा, तो 2x का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर के जगह पे किसका स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर। अब y क्या है देखो तो माइनस में है, ध्यान से देखना, y माइनस में है ना। यहाँ पे क्या देंगे 2x का ये जो स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें यहाँ y स्क्वायर माइनस में इसका y स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लस सी स्क्वायर के जगह पे क्या, तो सी की जगह पे जेड है तो जेड का स्क्वायर, ऐसे मान बिठा दिए प्लस क्या लिखा हुआ है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान देखो कितना है 2x इंटू बी का मान कितना है माइनस हुआ है, यहाँ माइनस लेंगे। क्या सर माइनस में क्यों, आप ऐसा वाला क्वेश्चन जब कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये जब आप क्वेश्चन करा रहे होते हैं, इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में बी का मान तो -4y नहीं मानते, तो यहाँ पे माइनस क्यों मान रहे हैं, रीजन क्योंकि इसको हम स्पेशल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ही बिठा रहे होते हैं उस समय। और यहाँ पे क्या समस्या है कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, लेकिन बिठा रहे हैं माइनस वाले को भी, तो उस सिचुएशन में माइनस वाले सभी संख्या के पहले माइनस लगाना पड़ेगा, ये नियम है, बात समझो, ठीक है। तो 2bc 2 इंटू बी का मान कितना, किधर चला गया, नहीं अभी 2ab बिठा रहे थे ना, ये रहा, हाँ 2ab मान बिठा रहे थे, तो 2 इंटू ए का मान कितना 2x इंटू बी का मान कितना देखो माइनस वाई, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा हमें, माइनस वाई प्लस आगे लिखते हैं, आगे इसमें मान बिठाओ 2bc 2 इंटू बी का मान कितना माइनस वाई इंटू सी का मान कितना जेड प्लस 2ca 2 इंटू सी का मान कितना जेड इंटू ए का मान कितना 2x, ठीक है। देखो अब इसको बनाते हैं सिंपली, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, इतना तो मालूम ही है सभी को, प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे। अब ध्यान देखो यहाँ पे गुना करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, जो भी प्लस माइनस वाला जो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उसको मुश्किल होगा, जिसको प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है तुरंत बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। प्लस इंटू माइनस, देखो ये प्लस 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 यहाँ माइनस है ना, गुना होगा नहीं यहाँ पे पूरा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देंगे माइनस। अब देखो 2 दूनी 4, तो 4 और x गुना y x माइनस में 4x बहुत सिंपल है। फिर देखो प्लस गुना माइनस माइनस, 2 गुना y गुना z 2yz, और ये तो प्लस में है ही, प्लस प्लस सब प्लस ही रहने वाला है, 2 गुना 2 2 दूनी 4 और z गुना x zx हो गया इसका आंसर। ऐसे ही इसको बनाना है, समझ में आ रहा बात। इसको जल्दी से वीडियो रोको और उतार लो। पिछला क्वेश्चन भी पिछला क्वेश्चन बोले थे उतारने क्या, ये वाला भी क्वेश्चन अगर कोई नहीं उतारा था वीडियो रोक करके इसको उतार लेना, और ये वाला जो क्वेश्चन है वीडियो रोक करके इसको भी उतार लेना, ठीक है। उतार लिया है, चलो अच्छी बात है, जो नहीं उतारा अभी भी टाइम में उतार सकता है। बारी है कुछ HW देने का, ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क बनाया करो घर में, रोज होमवर्क थोड़ी ना दे रहे हैं, और ऐसे भी अब ज़्यादा दिन बचा नहीं, अब आ ही जाएंगे घर, बहुत लफड़ा है इधर, टाइम तो जल्दी बीत नहीं रहा है। ये देखो इसको बना लेना, एक मिनट ये क्या लिखा गया, ये 3 और ये z लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आएगा ना। ये मान लो 4x प्लस 6y प्लस ये सिर्फ z लिखा हुआ है, 2 नहीं है, ये z है, थर्ड नंबर 2x प्लस 3y प्लस 4, ये वाला हो चुका है, 6z देता है, ये 6 है और ये z है इसका स्क्वायर, 2 माइनस वाला भी देता है, 2x प्लस 5y माइनस z का स्क्वायर, x माइनस
वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, एक्चुअली में सभी में होल स्क्वायर पढ़ेंगे। तो ये जल्दी से वीडियो रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लो, होमवर्क को लिख लिया है। चलो जो नहीं लिखा अभी भी उतार लेना, आएंगे तो फिर वहाँ पर होमवर्क हम मैच करेंगे, ठीक। अब आते हैं अगले विषय पे। नेक्स्ट विषय हम लोग का कौन सा है, हाँ इसमें निकाल के रखे थे हम, ये रहा, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना कल, कल का क्लास है ये। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि 1861 में कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है, ये बताया गया 1861 में मैक्सवेल के द्वारा 1861 में। और 1884 में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि स्ट्रासबर्गर ने ये बताया कि केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रासबर्ग ने क्या बताया उसको देखते हैं। 1884 में 1884 में, ठीक है, बताया कि उन्होंने स्ट्रासबर्गर, ठीक है, स्ट्रासबर्गर जो थे उन्होंने ये बताया था कि केंद्रक, ठीक है, केंद्रक क्या करता है, पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है कौन, केंद्रक। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ये बताया, ठीक है, केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। 1884 में बताया उन्होंने, केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। अब इसका क्या मतलब ये देखते हैं, वंशागति में भाग लेता है, ये जो बात बोला है इन्होंने इसका मतलब क्या, आज हमें यही समझना है। स्ट्रासबर्गर ने 1884 में यह बात बोला कि केंद्रक जो होता है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझना इसको। मान लो ये पिता है मान लो, और ये कोई माता है, मान लो इन दोनों का एक बेटा है, ये समझो, ये इन दोनों का एक छोटा बेटा है। बताओ, चूंकि ये इन दोनों का संतान है, ये लड़का, इसी वजह से इस लड़के में अपने पिता का और माता का दोनों का कुछ ना कुछ गुण होगा। यानी इस एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तुम ही सोचो, तुम में तुम्हारे पापा का या तुम्हारी मम्मी का कुछ ना कुछ तो गुण होगा, होगा ना। तुम्हारे पापा का ऐसा हो सकता है, तुम्हारा हेयर का कलर हो, हेयर का स्टाइल हो, ठीक है, आँख का कलर हो, मतलब कुछ भी हो तुम्हारे पापा, या ठीक है तुम्हारे जो पापा हैं, ठीक है, या मम्मी जो है, ये तुम्हारे पिता या माता, उनके जैसा तुम्हारा कुछ ना कुछ तो गुण तुम्हें आएगा ही आएगा। ये कैसे आ जाता है, ये आता है, इसी चीज को कहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से, मतलब तुम्हारे माता पिता से तुम में आया, तुम्हारे तुम्हारे मान लो पिताजी है, पापा है तुम्हारे, उनमें कैसे आया होगा, तुम्हारे दादाजी से आया होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण, दूसरे से तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहा है ये सब लक्षण। इन लक्षणों को क्या बोलते हैं, ये लक्षण कहलाता है पैतृक लक्षण, पैतृक लक्षण, ठीक है। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जो जाता है लक्षण पैतृक लक्षण कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो पैतृक लक्षण जाता है, ठीक है, माता पिता जो तुम्हें गुण मिला है, ठीक, उनमें सबसे बड़ी भागीदारी होती है केंद्रक की, ऐसा उन्होंने बताया कि केंद्रक में ही ऐसा कुछ चीज रहता है, वो क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, 10th में तो और अच्छे से पढ़ेगा, 12th में ही पढ़ेगा। डीएनए के बारे में एक हिंट दे देता है, बस इतना समझो। तो केंद्रक जो होता है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यानी कि पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने में ये भाग लेता है कौन, केंद्रक, केंद्रक की ही भूमिका होती है, ऐसा बताया स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है, 1884 में ये बात बता दी। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और ज़्यादा, तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से फिर कोशिका का अध्ययन और आगे जारी रहा। फिर 1931 में, देखो बहुत दिन हो चुका है अभी, जब से कोशिका खोज हुआ तब से अभी तक देखो 1665 कौन खोज, तब से लेकर 1931 देखो कितना ज़्यादा बड़ा ईयर है। तो 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एकदम एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। एम नॉल एवं ई रिस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से कोशिका खोज और आगे बढ़ाया। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये देखो, ठीक है, ऐसा बहुत एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप होता है, उन्होंने इसका आविष्कार किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद खोज और ज़्यादा आगे बढ़ा, उसमें तो और डिटेल से देखा जा सकता है। देखो ये प्याज जो होता है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं ऐसा दिख रहा है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मतलब इसको ब्लैक एंड वाइट लगता है बन गया, जो भी हो ऐसा होता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखा, यहाँ क्लियर का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, अच्छा छोड़ो अभी। तो हम लोग देखें कैसे 1665 में एक्चुअली में कोशिका का खोज हुआ और माइक्रोस्कोप का उसी समय खोज हुआ, और कैसे एक मतलब समझो इनिशियल लेवल बेसिक लेवल माइक्रोस्कोप से लेकर के 1931 तक में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। और इस बीच में बहुत सारे चीज़ों का खोज हुआ, वो सब चीज़ हम लोग देखे ही, जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा ये खोजना, फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक जो थे इनके द्वारा फिर ये बताना, मतलब सही जीवाणु बारे में देखना, फिर पुरकिंजे के द्वारा देखना, उससे पहले रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र के बारे में बताना, पुरकिंजे के जीवदव के बारे में बताना, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कोशिका के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है पता है, अब इसके बाद एक ही क्लास होगा साइंस का आई गेस, क्योंकि कल से तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये सभी चीज़ें, ये कोशिका का सीन है, ये सभी देखेंगे, ठीक है, जिसमें कोशिका की संरचना को डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लोगों को कोशिका की संरचना को देखना है, जिसमें हम पहले भी बता चुके हैं। कोशिका की संरचना में मेन रूप से ये 3 संरचना होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये कोशिका की इंपॉर्टेंट संरचना में से है, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में तो देखेंगे। कोशिका का प्रारूप हम बताए थे, जनरली ऐसा कोशिका दिखता है, एक मिनट, ऐसा जो कोशिका दिखता है, ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, कोशिका का झिल्ली होता है, और ये वाला भाग क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, और बीच में जो कहीं रहता है, जरूरी सेंटर में यू एक और गोलाकार संरचना होता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। अब इन तीनों के संरचना का डिटेल्स अध्ययन करना है कि आखिर ये कोशिका झिल्ली कैसे काम करता है, ठीक है, और ये कोशिका द्रव जो है ये कैसे काम करता है, और केंद्र का क्या कार्य है, उसके संरचना के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। जो देख पा रहा है इसमें हम लोग को यही सभी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है, ठीक। और तुम लोग को लगातार देख रहे, बहुत लोग क्लास को रेगुलर नहीं कर रहा है, एक चीज़ हम नोटिस कर रहा है, पता ही नहीं क्या करता है सब, आज का क्लास परसों कर रहा, ये कर काम होते जो तुम लोग को मान लेते कोई काम है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आज बुखार लग गया कल कर ली क्लास, आज वहाँ चले गए कर ली, घर में बैठा भी रहता है कोई फिर भी देखते हैं पूरा क्लास नहीं करता है। रेगुलर क्लास किया होगा, जैसे आज कोई क्लास अपलोड की, जैसे 10 तारीख वाला क्लास है तो 10 को ही फिनिश कर लो, या 11 तारीख को 11 तारीख का क्लास आने से पहले ये वाला क्लास फिनिश हो जाना चाहिए, ऐसे करके क्लास किया करो रेगुलर। कैसे काम चलेगा अगर ऐसे क्लास करेगा तो, ठीक है, क्लास में रेगुलर रहा करो। हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, आज का क्लास को ही खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको बंद करते हैं।